मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर से गुरुराज सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे मुन्नू, मेरे बाबू, मेरे सोना। तो अभी आप इसके पहले पढ़ रहे थे कैसे निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र, कैसे निकालते हैं अणुसूत्र, और आज उसी चैप्टर का अंतिम टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। बच्चों ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, लिमिटिंग रीजेंट नाम से है सीमांत अभिकर्मक। अच्छा, पहले इसको पढ़ने के पहले इसका बेस जान लीजिए क्या है। सीमांत यानी सीमा के अंत तक, है ना। कोई रिएक्शन हो रही है बच्चों, उसमें मान लो ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, भार के अनुसार जितना ए और बी अभिकारकों से प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। मान लीजिए 20 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है किसी भी चीज़ से क्रिया करके, और मान लीजिए उसमें कोई ऐसा तत्व रहे कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा कम बने, यानी प्रोडक्ट 20 ग्राम बनना चाहिए था, पता चला 10 ग्राम बने। तो बताइए, प्रोडक्ट की मात्रा, बनने की मात्रा को उस रिएजेंट ने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया। तो बच्चों वही अभिकर्मक जिसकी वजह से हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट कम बनता है, नहीं प्रोडक्ट की मात्रा कम बने, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं बच्चों। राइट, हमारे रिएक्शन में जो दिया हो उसके आधार पे की परिभाषा पहले आप समझ लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पूर्ण रूप से क्रिया कर लेता है, यानी वह पूरा यूज हो गया, उसका कुछ भी शेष ना बचे बच्चों, तो वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। और देखिए, अभिक्रिया के पश्चात सीमांत अभिकर्मक का कुछ भी शेष नहीं बचता। तो बच्चों अभी आप रिएक्शन में देखेंगे जिसकी वजह से मतलब वो प्रोडक्ट लिमिट हो जाए, उससे ज़्यादा बने ही ना, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो बच्चों, विशेष बात क्या है, सीमांत अभिकर्मक निकालते कैसे हैं, है ना। सीमांत अभिकर्मक निकालने का तरीका यह है कि सर्वप्रथम प्रत्येक अभिकारक, अभिकारक माने जो आपस में क्रिया करते हैं, प्रत्येक अभिकारकों से उत्पाद की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं कि जब रिएक्शन करेंगे तो भार अनुसार कितना बनेगा। ऐसा आप स्टोइचोमेट्रिक के सवालों में भी देख चुके हैं ना, इसे 12 ग्राम कार्बन इतने ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके इतना ग्राम CO2 बनाता है। तो वहाँ आपने ऐसे सवाल भी लगाए, है ना। तो बच्चों जैसे उत्पाद की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, जिस अभिकारक से, देखें लिखा है, जिस अभिकारक से उत्पाद की मात्रा कम बनती है ना, क्या क्या बने? जितना बनना चाहिए, जितनी अमोनिया बननी चाहिए उतनी अमोनिया ना बने, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से बनना चाहिए उतना कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ना बन पाए। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है बच्चों। अब डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि हम, अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक सवाल आपके सामने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, आप देखते रहिए, और आई थिंक आप डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे। ऐसा अभिकर्मक जिसकी वजह से उत्पाद सीमित मात्रा में बनता हो, उत्पाद कम बनता हो, दैट इज कॉल्ड, अगर एक लाइन परिभाषित करें कि जिसकी वजह से उत्पाद कम मात्रा में बने, प्रोडक्ट कम बन जाए, वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब देखिए, अब सवाल समझिए। एक सवाल दिया है बच्चों, एक सवाल दिया है बच्चों कि 1 मोल ए, देख रहे हैं, इसका सलूशन मैं बताने जा रहा हूं। सलूशन है 1 मोल ए व 1 मोल बी निम्न समीकरण के अनुसार A2B3 बनाते हैं। ये देखिए समीकरण कौन सी भी दिया है, 2A + 3B चेंज टू A2B3। देख रहे हैं आप, समीकरण दिया है, कह रहा है
कौन सा सीमांत अभिकर्मक है वह कितने मोल A2B3 बनेगा। अब बताइए, सीमांत अभिकर्मक ढूंढने के लिए हमको क्या करेंगे कि A2B3 का अच्छा रिएक्शन देखे जरा बच्चों, क्या दिया है, 2 मोल A दिया है रिएक्शन में, 3 मोल B, दोनों मिलकर बनाते हैं A2B3 का 1 मोल। देखिए 1 मल्टीप्लाई है, एक ही मोल तो A2B3 बन रहा है बच्चों। A2B3 का कितना मोल बन रहा है, देख रहे हैं ना। अगर हम एक मोल से ये कितना बनेगा ये निकाल ले, दोनों के एक एक मोल ले लें। रिएक्शन हमारा कहता है कि 2 मोल A और 3 मोल B जब क्रिया करते हैं तब A2B3 का 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है। तो दोनों से हम निकाल लें। अच्छा, क्योंकि बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि 2 मोल A से A2B3 के 1 मोल बनते हैं, 1 मोल बना। सिंपल, देख रहे हैं आप रिएक्शन में, ये अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक हैं। 2 मोल A से कितना मोल A2B3 बन रहा है, ओनली 1 मोल, है ना, बन रहा है ना। अब देखिए, तो 1 मोल से निकालने कितना बनना चाहिए, 1 मोल A से कितना बनेगा बच्चों, 1/2 × 1 बराबर 0.5 मोल बन जाएगा। इतना बनना चाहिए 2 मोल जब ये 3 मोल से रिएक्शन करे, है ना, 0.5 मोल बनना चाहिए A की वजह से। अब B की वजह से देखते हैं बच्चों, देखिए क्योंकि 3 मोल B से बनता है 1 मोल A2B3, क्यों, रिएक्शन देखिए ना, 3 मोल B से 1 मोल A2B3 बना, तो इसके भी 1 मोल से हम निकाल ले बच्चों, क्योंकि A का हमने 1 मोल से ही निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो अब आप देखिए, इसलिए 1 मोल B से बनेगा बराबर 1/3 गुणे 1/3 का मतलब बच्चों बन जाएगा 0.3333 ऐसे मोल बनेगा बच्चों। अच्छा, अब जरा ध्यान से बताइए बच्चों, A की वजह से बनना चाहिए था 0.5 मोल बनना चाहिए था, 0.5 ज़्यादा है। B की वजह से भी बताइए, B की वजह से, लेकिन B के 1 मोल की वजह से कितना बन पा रहा है, 0.33 मोल बन पा रहा है, जबकि A की 1 मोल की वजह से कितना बन रहा है, 0.5 मोल बन रहा है। तो बताओ बच्चों, किसने A2B3 के बनने को सीमित कर दिया, किसकी मात्रा कम बनी, किसकी वजह से कम बन रहा है A2B3, B की वजह से बन रहा है। देख रहे हो बच्चों, B के 1 मोल की वजह से 0.33 मोल बन रहा है, जबकि A के 1 मोल की वजह से क्या बन रहा है, 0.55। तो हमने क्या कहा था सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा में, ऐसा अभिकर्मक जिससे जो प्रोडक्ट की मात्रा को लिमिट कर दे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बने, है ना, वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। तो क्रिया में लिमिटिंग रीजेंट हमारा कौन हुआ, B। कह रहा है कि उत्पाद कितना बना, A2B3 कितना मोल बना, ये देखो B की वजह से क्या बना, 0.33 बनना चाहिए था, 0.5 मोल ये भी बनना चाहिए था, ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन B ने इसके बनने की वजह को क्या कर दिया, कम कर दिया। ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन B के 1 मोल से इतना ही बन रहा है ना। कौन बन रहा है, A2B3 बन रहा है। इसका मतलब हेंस, अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि B की वजह से उत्पाद कम बन रहा है, अतः B सीमांत अभिकर्मक है। कर्मक है और बने उत्पाद की मात्रा बराबर
बने उत्पाद A2B3 की मात्रा बराबर बच्चों हो गया 0.33 मोल। यही तो बन रहा है बी की वजह से। अब बी ने लिमिट कर दिया, बी की वजह से कम बना हमारा प्रोडक्ट, इसलिए हेंस बी इज लिमिटिंग रीजेंट, है ना। और बना कितना, बी के 1 मोल की वजह से बना कितना, एक मोल की वजह से तो इतना बन रहा था, है ना। जबकि बी के 1 मोल की वजह से कितना बन रहा है 0.33। किसकी वजह से कम बना प्रोडक्ट, बी की वजह से, है ना। अब बी की वजह से कितना बन गया A2B3, ओनली 0.33 मोल, हेंस बी इज लिमिटिंग रीजेंट। बी हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक सवाल मैं इस पर और कराता हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं सीमांत अभिकर्मक और क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों सभी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। बच्चों स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझसे न समझ पाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो डिटेल में आपको एकदम बाल में खाल निकालने कोई टीचर पढ़ाता हो और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हो। बच्चों हमने शुरू से ही मोल कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा स्टैच्योमेट्री और सब डिस्कशन किया, और ये लास्ट चैप्टर है। अब हम एक चैप्टर फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन में सेट करूंगा। दो फर्स्ट जो है बुक के एनसीईआरटी के, दो सेकंड बुक के, दो चैप्टर में पढ़ाता जाऊंगा। उधर से ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, इधर से ये इनऑर्गेनिक चल रहा है। तब तक बच्चों आप सीमांत अभिकर्मक का ये सवाल का आप सलूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रचारित कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सारे लोग लेके आए हैं, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम मैं भी ला सकता हूं, लेकिन बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के संबंध से हैं जिनको उतना ज़्यादा इंग्लिश पे अच्छी कमांड नहीं है, पकड़ नहीं है। इसलिए उनके लिए भी ये चैनल हमारा वरदान साबित होगा, और आने वाले समय में बहुत लोग लाइक करने वाले हैं। यदि आप भी हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो बहुत उपयोगी ज्ञान आप लेकर के केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। तो बच्चों एक सवाल, आइए ज़्यादा डिस्कशन अदर टॉपिक न करते हुए फिर से मैं लिमिटिंग रीजेंट का एक सवाल और आपके सम्मुख बताने जा रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि ले लिया होगा आप लोगों ने बच्चों। तो एक सवाल है, क्वेश्चन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम HCl से 20 ग्राम HCl से अभिक्रिया करता है। अभी मैं लिख लूं बच्चों तो समझाता हूं। अभिक्रिया करता है, अच्छा अभिक्रिया करता है, कितनी CO2 प्राप्त होगी, कितनी CO2 प्राप्त होगी, है ना। और कौन सा सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रीजेंट है। देखिए बीच बीच में इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही है। लिमिटिंग रीजेंट, अभिकर्मक, रीजेंट क्या है इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे हिंदी माध्यम में, इसलिए मैं ज़्यादा वर्ड हिंदी का यूज कर रहा हूँ। तो अब क्या कह रहा है, रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। चूना पत्थर HCl से क्रिया कर रहा है। सोल्यूशन देखिए आप, ये देखिए CaCO3 चूना पत्थर का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा बच्चों, तो रिएक्शन सही पहले बना लीजिए। HCl, अच्छा बैलेंस जब आप करेंगे, देखिए Ca पे डबल प्लस है, इसके डबल माइनस को लेगा। इट मीन्स यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, 2HCl होना चाहिए ना, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और H2CO3 डिकम्पोज होकर के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये पूछ रहा कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो बच्चों पहले रिएक्शन सही से बनाइए। क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, H2O प्लस CO2 गैस निकलेगी। ये रिएक्शन हमारी बन गई। ध्यान रहे बच्चों कि हमारे पास केवल 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, अब 20 ग्राम HCl है। लेकिन आइए हम पहले इक्वेशन के हिसाब से देखें
इस समीकरण के अनुसार कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए थी, है ना। तो फिर इतने इतने से कितनी ग्राम बनेगी, अब देखेंगे किससे कम बनेगी और वही हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, है ना। राइट, अब यहाँ देखिए, आप कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 और 16 3 48 ये जोड़ते हैं तो 100 आता है, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और जब 2 गुणे, यहाँ देखिए 1 + 35 36.5, इससे गुणा करेंगे 36 दूनी 72 1 73, डायरेक्ट में बच्चों लिख रहा हूँ 73 ग्राम हमारा HCl से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करे, हमारी रिएक्शन ये बता रही है, तब बनता। हमको इनसे मतलब नहीं है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, इससे हमको मतलब रखना है ना। तो बताइए 12 + 32 बराबर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है बच्चों। अकॉर्डिंग द इक्वेशन हमको यदि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना चाहिए, और 73 ग्राम HCl होता तो हमको इतना मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कम अमाउंट है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 20 ग्राम HCl है ना बच्चों। तो बताइए इतने ग्राम से हम देखेंगे, इतने ग्राम से कितना CO2 हमको मिलेगा, हाँ। और जिसकी वजह से कम मिलेगा वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट है बच्चों, समझ चुके होंगे, है ना। जिसकी वजह से कम मिलेगा वही हमारा लिमिटिंग रीजन, है ना। अच्छा आइए क्योंकि इसलिए से सवाल लगाते हैं, ये देखिए, क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना 44 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है, इसलिए हमारे पास सवाल में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ओनली 20 ग्राम है। तो बताइए 20 ग्राम CaCO3 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा बच्चों, 44/100 गुणे 20, 20 पंजे 100, ये देखिए आ जाएगा हमारा कितना ग्राम आ जाएगा, 8.8 ग्राम। ये देखिए क्यों, 5 × 5 = 40, 4 × 44, 5 × 40, 8.8 ग्राम। यानी जो हमें 100 रिएक्शन हमारी बता रही थी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब यूज होता 73 ग्राम HCl से, तो हमको कितना ग्राम प्राप्त होनी चाहिए थी, 44 ग्राम। लेकिन हमारे पास 20 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट था, चूना पत्थर था, हमको कितना मिला, 8.8 ग्राम। अब आइए हाइड्रोजन की कंडीशन से निकालते हैं, है ना। और जिसकी वजह से कम मिलेगा वही हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजन बच्चों। अच्छा अब दूसरा स्टेप देखिए, क्योंकि कितना ग्राम, 73 ग्राम HCl से 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुई, इसलिए 20 ग्राम HCl से कितना प्राप्त होगा, 44/73 × 20 बच्चों। इसको जरा सॉल्व करिए, तब आएगा 12.05 ग्राम बच्चों आ रहा है। तो मेरे बाबू मेरे सोना समझ गए होंगे किससे ज्यादा मिला किससे कम मिला। आप देख रहे हैं दोनों की मात्रा बराबर बराबर रिएक्शन में थी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट से 20 ग्राम से हमको 8.8 ग्राम मिल रहा है, और हाइड्रोजन के ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 20 ग्राम से कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 12.5 ग्राम मिल रहा है बच्चों। तो किसकी वजह से बताओ कम कार्बन डाइऑक्साइड बनी, किसकी वजह से, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, CO3 की वजह से। तो कौन हुआ लिमिटिंग रीजेंट, कौन हुआ लिमिटिंग रीजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, है ना, जिसकी वजह से उत्पाद हमारा कम बन जाए। बार बार मैं कह रहा हूँ दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। कोई शक की बात नहीं, ऐसे एक ही नियम से सवाल लगा लेते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम था, अब 20 ग्राम HCl था, और रिएक्शन हमारी बता रही थी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम बना,
तो 20 ग्राम से कितना बना, 8.8 ग्राम बना, है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बच्चों आप देख रहे हैं 73 ग्राम से, देखिए 35.5 प्लस 1 36.5 गुणे 2 कर दिया, है ना। 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 44 ग्राम प्राप्त होता है, तो 20 ग्राम से कितना निकला, 44/73 गुणे 20। बच्चों ये काट पीट देंगे, 12.05 ग्राम आया। देखिए 8.8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बना, 12.5 ग्राम बना HCl से, तो बताइए किसकी वजह से कम बना, कैल्शियम कार्बोनेट। हेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना बच्चों। तो आप क्या लिख देंगे, जवाब क्या होगा, आंसर ही मिलेगा ये। और अतः यहां लिख देंगे, अतः अभिक्रिया में CaCO3 सीमांत अभिकर्मक है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट है। कोई शक, बेशक कोई शक नहीं है इसमें, आप लिमिटिंग रीजेंट निकालने में अब आप महारथी हो चुके हैं। ऐसे ही 1 मोल से क्रिया करने पर या उसके भार के अनुसार निकाल लीजिए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा कम बने, दैट इज लिमिटिंग रीजेंट, है ना बच्चों। तो वेट एंड वॉच, यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म होता है। अब हम बच्चों एकदम सीरियल से स्टार्ट करेंगे परमाणु की संरचना, जो हमारा अभी से केमिस्ट्री की मूल शुरुआत। अभी तक तो आपने बेसिक गुणा भाग देखा, मोल कॉन्सेप्ट देखा, सम्मा स्थानीय संभारिक पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, मूल पढ़ा, मूल कितनी बड़ी राशि होती है ये जाना, स्टैच्योमेट्री जाना, स्टैच्योमेट्री गुणांक के बारे में जाना, बहुत सारी चीजों को मिसलेनियस रूप में इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो और मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा इंतजार, हम आएंगे नए वीडियो, न्यू एनर्जेटिक वीडियो के साथ, है ना बच्चों। तो सभी को गुड आफ्टरनून। आज मैं दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सके और जितना ज़्यादा व्यूअर बढ़ा सके, ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए, बराबर वॉच गुणराज सिंह सर के चैनल को देखते रहिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।